सौ बात की एक बात यह कि गैस के लिए आगे का क्या प्लान है, आने वाले सालों का क्या प्लान है, कोई प्लान है भी या नहीं है? क्योंकि ईरान जंग में आगे जो भी हो, यह तो साफ हो गया कि दुनिया को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते का कोई विकल्प तो दुनिया को निकालना पड़ेगा, तो भारत को भी निकालना पड़ेगा। तो भारत में आगे का क्या प्लान हो सकता है? भारत में लंबे समय से एक प्लान पर काम तो चल रहा है, लेकिन इस जंग ने उस प्लान पर फिर सबका ध्यान खींच लिया। हॉर्मूज के रास्ते में कोई भी अड़चन आई तो कभी भी फंस सकते हैं, ये तो साफ हो गया। और कच्चे तेल का दूसरा कोई सोर्स ढूंढ भी लें, रूस से ले लें, वेनेजुएला से ले लें, कहीं और से ले लें, लेकिन भारत को तो गैस भी चाहिए देश चलाने के लिए। सीएनजी पीएनजी तो चाहिए ही, और नेचुरल गैस का भारत का सबसे बड़ा सप्लायर कतर है, और कतर की गैस फंस गई है जंग में। बाकी कहीं से मंगवाएं तो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से गैस मंगवाएं तो लंबा पड़ेगा। एक और विकल्प है जिस पर काफी टाइम से काम चल रहा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। यह योजना बहुत पुरानी है। 1980 के दशक के अंत में भारत ने प्लान बनाया था, या यूं कहें कि आइडिया दिया था, प्रस्ताव दिया था कि गैस को समुद्र के नीचे से पाइप से क्यों ना मंगवा लें। नक्शा अगर आप देखो तो अरब सागर में एक तरफ गुजरात है, उसके ठीक सामने ओमान पड़ता है, सीधा रास्ता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने के बाद पड़ता है ओमान। उधर से खाड़ी से आओ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने के बाद ओमान पड़ता है, यानी इस रास्ते में हॉर्मूज पड़ता ही नहीं है, ये खुले समुद्र में सीधा गुजरात से ओमान। तो प्रस्ताव यह रखा गया कि ओमान से गुजरात तक पाइपलाइन डाल दो समुद्र के अंदर, गैस उससे आ जाएगी। यह युद्ध की वजह से नहीं बनाया गया था, तब यह प्लान युद्ध की वजह से नहीं बनाया गया था। तब यह सोचा गया था कि इस तरीके से गैस मंगाना सस्ता पड़ सकता है, लेकिन उस समय यह सिर्फ एक विचार था, कोई ठोस प्लान नहीं बना। असली शुरुआत हुई 1993 में, 1993 में भारत और ओमान ने लिखित समझौता किया कि ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। ओमान और भारत दोनों ने कहा कि $500 करोड़ लगेंगे इसमें। उस समय बड़ी रकम थी। रूट का सर्वे भी शुरू हुआ कि कहां से चलेगी, कहां तक लाइन जाएगी। ब्रिटेन की एक कंपनी ने समुद्र के नीचे का मैप बनाया। तो शुरुआती प्लान था कि 1997 में, 1997 में निर्माण शुरू होगा, 1999 तक गैस भारत पहुंचने लगेगी। अब आप सोच रहे हो कि 1997 तक गैस आ जानी थी, 1999 तक गैस आ जानी थी, तो अब तो 2026 चल रहा है, क्यों नहीं आई? तो हुआ क्या कि 1990 के दशक के अंत तक कई स्टडी हुई, लेकिन इसमें तकनीकी दिक्कतें बताई गई कि समुद्र इस इलाके में बहुत गहरा है और उस वक्त उस गहराई पर पाइप बिछाने वाले जहाज नहीं थे। तो प्रोजेक्ट ठंडा पड़ गया कि इतनी गहराई पर पाइप बिछाने के लिए जहाज जाएंगे ना, पाइप बिछाते रहेंगे जहाज, वो जहाज नहीं थे। फिर कई बार बात उठाई गई लेकिन उठ नहीं पाई। फिर 2010 में सेज, SAGE, सेज नाम की एक कंपनी ने फिर जोर लगाया, SAGE, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज। फिर 2023 में ये नए रूप में चर्चा में आई पाइपलाइन। तो अब प्लान जो है वो नक्शे पर ऐसा दिखता है कि एक तरफ अरब में ओमान है, ओमान के पूर्वी किनारे पर रास अल जिफान नाम की जगह है। यह ओमान का समुद्री तट है जो सीधा अरब सागर को छूता। दूसरी तरफ भारत का गुजरात राज्य है। गुजरात के पश्चिमी तट पर पोरबंदर शहर के पास दक्षिण गुजरात का समुद्री किनारा है। ओमान के रास अल जिफान से शुरू करके समुद्र के नीचे एक बहुत लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह पाइपलाइन अरब सागर के बीच से सीधे गुजरते हुए लगभग 1200-1300 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन होगी। और खुला समुद्र है, कोई स्ट्रेट वगैरह नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह तो दूसरी तरफ, वो तो पार करने के बाद है। रास्ते में समुद्र बहुत गहरा है, लेकिन कहीं कहीं 3450 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर के करीब गहरा है नीचे, कई कई जगह पर। दुनिया की सबसे गहरी समुद्री गैस पाइपलाइनों में एक होगी जब यह बन जाएगी। नक्शा देखो तो दिखता है कि पाइपलाइन का रास्ता बिल्कुल सीधा होगा। ओमान के तट से निकलकर अरब सागर के गहरे पानी में सीधा चलते हुए गुजरात के पोरबंदर के पास भारत के तट पर पहुंच जाएगी। बीच में एक जगह या तो मरे रिज पर या कोलहाट सी माउंट के पास बीच में एक पंप स्टेशन बनाया जा सकता है, क्योंकि गैस का प्रेशर बनाए रखना पड़ता है ना। तो बीच में भी उतनी लंबी लाइन जो आएगी तो बीच में फिर प्रेशर देना पड़ेगा उसमें।
अब सवाल यह कि भारत तो कतर से गैस लेता है, तो ओमान से भी उतनी गैस मिल जाएगी क्या? तो बात तो सही है, ओमान के पास उतनी गैस नहीं है, लेकिन ओमान को गैस भेजने का हब बनाने का प्लान है। वहां की गैस नहीं, वहां से गैस आएगी, क्योंकि ओमान जमीन से जुड़ा हुआ है, सऊदी अरब से भी और यूएई से भी जुड़ा हुआ है। तो ओमान तक दूसरे देशों से गैस आ सकती है, जमीन के रास्ते भी, और फिर ओमान से समुद्र के अंदर बिछी पाइपलाइन में डाली जा सकती है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता ही ना लेना पड़े। ओमान के अपने गैस फील्ड भी हैं, लेकिन वहां गैस कम है, वहां से तो आ ही सकती है, लेकिन वो गैस तो ओमान अपने लिए इस्तेमाल करता है, इतनी कम गैस है। लेकिन यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे पड़ोसी देशों से वहां गैस आ सकती है ओमान में, और फिर वहां से गुजरात। सारी गैस पहले ओमान में इकट्ठा की जाएगी, वहां प्रोसेसिंग होगी, कंप्रेशन होगा, यानी प्रेशर से गैस भेजने के प्लांट बनाए जाएंगे, क्योंकि प्रेशर से भेजनी पड़ेगी पाइपलाइन से। फिर ये समुद्र के नीचे की पाइपलाइन से गुजरकर भारत आएगी। भारत में पहुंचने पर पोरबंदर के पास एक बड़ा रिसीविंग टर्मिनल बनेगा, वहां से गैस को भारत के जो पाइप नेटवर्क है, वो अभी है मौजूदा नेटवर्क है, उससे जोड़ दिया जाएगा। ये गैस बिजली बनाने के प्लांटों में जाएगी, खेती के लिए खाद बनाने के प्लांटों में जाएगी, फैक्ट्रियों में जाएगी, घरों में इस्तेमाल होगी। जो सीएनजी पीएनजी नेचुरल गैस है, तो वही उसी से सीएनजी पीएनजी बनेगी। कंपनी का नाम है साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज, सेज एसएजी, भारतीय कंपनी है। 1990 के दशक से ये आइडिया चल रहा था, तब ओमान और भारत ने समझौता भी किया था। अब फिर से पूरी प्लानिंग हो चुकी है, स्टडी हो चुकी है, मैपिंग हो चुकी है, इंजीनियरिंग का प्लान सब तैयार हो चुका है। लागत करीब $500 करोड़ तब बताई जा रही थी, अब थोड़ी बढ़ गई होगी, लगभग 47,000 करोड़ रुपए, $500 करोड़। प्लान यह है कि इससे रोजाना लगभग 31 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस आएगी। अभी लगभग 63 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस खाड़ी से आती है भारत, मुख्य तौर पर कतर से आती है। तो यह मान लीजिए कि अभी जितनी गैस उस इलाके से आती है, उसका 1/3 हिस्सा इस पाइपलाइन से आ सकता था, अगर पाइपलाइन रेडी होती तो इस पाइपलाइन से 20 साल तक सप्लाई का प्लान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो बाईपास हो ही जाएगा इससे। अगर ये बन गई तो भारत को समुद्री जहाज से आने वाली तरल गैस से सस्ती गैस मिल सकेगी। और सस्ती क्यों होगी, उसका भी एक कारण है। अनुमान यह है कि हर साल 7,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। पाइपलाइन सुरक्षित रास्ता भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बाईपास हो जाएगा। कोई और भी युद्ध हो तो पाकिस्तान या दूसरे संवेदनशील इलाकों से बचकर सीधा समुद्र के रास्ते नीचे से गैस आ जाएगी। स्टडी और डिजाइन का काम चल रहा है। अगर सब ठीक रहा, निर्माण जल्दी शुरू कर दिया गया, तो 5 साल में पाइपलाइन तैयार हो सकती है, ऐसा अनुमान है। इसमें गैस सिर्फ ओमान की नहीं होगी, ओमान को हब बनाया जाएगा। ओमान के अपने गैस फील्ड में ज्यादा गैस नहीं है, लेकिन यूएई, ओमान जमीन से जुड़े हैं। यूएई से ओमान की तरफ जमीन पर या छोटी पाइपलाइन से गैस आ सकती है। सऊदी अरब भी यूएई के जरिए जुड़ सकता है, सऊदी अरब की भी बॉर्डर है ओमान से। कतर से गैस को एलएनजी बनाकर लिक्विड बनाकर जहाज पर लादकर ओमान के बंदरगाह पर लाया जा सकता है, या फिर भविष्य में जमीन के रास्ते समुद्र की छोटी पाइपलाइनों से भी लाया जा सकता है। पुराना प्लान तो यह भी था कि ईरान से भी यहां गैस लाई जाएगी और फिर यहां से गुजरात आ सकती है, यानी ईरान से भी समुद्र के नीचे की पाइपलाइन से ओमान तक, फिर ओमान से भारत तक। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये कि जब जहाज से गैस को लाना पड़ता है तो उसको पहले लिक्विड बनाना पड़ता है। ये गैस सस्ती क्यों पड़ेगी? क्योंकि जहाज से जब लाना पड़ता है तो उसको लिक्विड बनाना पड़ता है, वो गैस के रूप में नहीं आती है, इसलिए वो एलएनजी होती है। एलएनजी, एल उसमें लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। पाइप से भेजने में वो नहीं करना पड़ता, वो गैस ही आ जाती है। जब गैस को जहाज से दूर भेजना हो, जैसे कतर से भारत भेजना हो, तो गैस को बहुत ठंडा करना पड़ता, -162 डिग्री के लगभग के टेम्परेचर पर लाना पड़ता है, तब वो लिक्विड बनती है। फिर लिक्विड बनाकर उसको तरल बनाकर फिर लाते हैं। तरल बनाने में महंगा प्लांट लगता है, जहाज में भरकर ले जाते हैं, भारत में फिर उतार कर उसको गैस में फिर बदलते हैं। वहां से लिक्विड बनाते हैं गैस को, फिर लिक्विड को लेके आते हैं, फिर लिक्विड को फिर यहां पर गैस बनाते हैं। 3 स्टेप लगते हैं, लिक्विड बनाओ, जहाज से भेजो, उसको फिर गैस बनाओ। इन तीनों स्टेप से गैस महंगी हो जाती है, जबकि पाइपलाइन में ये गैस ही रहेगी, एलएनजी नहीं होगी, लिक्विफाइड नहीं होगी, सिर्फ नेचुरल गैस होगी। ओमान के तट पर गैस में प्रेशर डालकर पाइप में डाला जाएगा। पाइपलाइन समुद्र के नीचे 1200-1300 किलोमीटर तक जाएगी। बीच में अगर जरूरत पड़ा तो एक मिड लाइन कंप्रेशन स्टेशन, यानी समुद्र में बीच में पंप स्टेशन भी हो सकता है, जो गैस का प्रेशर बनाकर रखेगा। फिर गुजरात में पोरबंदर के पास पहुंचकर गैस को सीधे भारत के गैस पाइप नेटवर्क में जोड़ दिया जाएगा। कोई लिक्विड बनाने का प्लांट नहीं, कोई एलएनजी टैंकर का चक्कर नहीं। इस प्लान पर काम तो चल रहा था, लेकिन समुद्र में जो गहराई की बात थी, पहले वो दिक्कतें आई।
लेकिन युद्ध ने इसमें फिर से रफ्तार भर दी है। 100 बात की एक बात।